फ्रेंड्स, मैं दीपशिका दीपशिका स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं लेके आई हूँ साइकोलॉजी जी के। तो आइए स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोग से क्वेश्चन करूंगी, आप लोग को आंसर देना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कौन सी संविधान, मतलब भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत, कौन सी वो धारा थी जिसके अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षा थी उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया था। तो पहली है धारा 33, फिर धारा 34, धारा 45, धारा 13। तो कौन सी होगी, आप लोग थोड़ी सी सोचिए। तो मैं इसकी आंसर दे रही हूं, कुछ सेकंड की मैं टाइम भी दे रही हूं। तो इसकी होगी आप लोग की धारा 45। कौन सी धारा 45। भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। तो धारा 45। तो आइए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है। इनमें से जो ये चारों ऑप्शन है, इसमें से कौन सा प्रत्यय है जो पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो पहली है बुद्धि, दूसरी है शारीरिक बुद्धि वृद्धि, और तीसरा है स्वभाव, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कौन सी है, थोड़ी सी दिमाग लगाइए, पकड़ में आ जाएगी। तो वो होती है आप लोग की स्वभाव। जो हम लोग की स्वभाव होती है वो पर्यावरण से प्रभावित होती है। ठीक है, जो स्वभाव होती है, रहन सहन होती है, वो चीज जो हमारी आसपास की जो पर्यावरण होती है तो उससे वो प्रभावित होती है। ठीक है, उससे होती है। तो तीसरे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है। कुंठा क्या होती है, यानी कि जो कुंठा होती है, ऋष्या होती है, बच्चों का ऋष्या होती है कुंठा से। और जहां रहते हैं वह, जहां पर रहते हैं वहीं पे वो उतना ही में वो सोचते हैं, उसकी आगे की वो नहीं सोच पाते हैं, उनके अंदर कुंठा उत्पन्न हो जाती है। तो आंसर क्या है, आंसर है व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप, दूसरा है प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप, तीसरा अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग थोड़ी सी दिमाग लगाइए, सोचिए, उसके बाद बता रही हूँ। तो इसमें कह रहा है कि व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप, प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप, यानी कि प्रोत्साहन, कोई हमें कोई किसी कार्य के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं कर रहा है, क्या उसके अभाव हो रही है, इसलिए कुंठा पैदा हो रही है। तीसरा कह रहा है अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप। ठीक है, जो अभिप्रेरक होते हैं उनके जो संघर्ष होते हैं उनके फलस्वरूप। और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं, और ये व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तिगत जो होती है उनकी अक्षमता जो होती है, यानी कि व्यक्ति अगर एक बच्चा को अच्छी तरह से कोई भी चीज समझाए और बच्चा को समझे कि बच्चा क्या चाहता है, तो उसके बाद से उसके अंदर वो कुंठा उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो ये जो व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप है, तो इसकी आंसर यही लगेगी। ठीक है, इसकी यही है, निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती हैं। तो है व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप। अब चौथा क्या कह रही है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है। यानी कि इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो राष्ट्रीय एकता में, ठीक है, वो बाधक तत्व नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय एकता जो होती है उसमें वो बाधक नहीं डालता है। तो पहली है भाषावाद, दूसरी है प्रकृतिवाद, तीसरी है जातिवाद,
और चौथा है संप्रदायवाद। ये तो आप लोग को तुरंत आ जाएगी पकड़ में कि क्या हो सकती है। आइए देखते हैं। कहने का मतलब है कि कौन सी ऐसा इसमें से एक तत्व है, मतलब कौन सी इसमें से एक ऑप्शन है जो कि जो हमारी राष्ट्रीय एकता है उसमें वो बाधा नहीं डालती है। तो ये जो भाषावाद है, भाषावाद क्या कह रहा है कि जो हम भाषा बोलते हैं तो भाषा में वो कुछ भी बोल देते हैं, तो इससे भी जो राष्ट्रीय एकता होती है वो भी उसमें से फूट पड़ सकती है। ठीक है, उसमें से वो फूट पड़ सकती है और जो एकता होती है वो एकता में से वो बदल जाएगी, वो एकता नहीं रह जाएगी। जो भाषावाद होती है। प्रकृतिवाद, जातिवाद, जातिवाद क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे इंसान जो जाति एक दूसरे का जात जो अलग अलग बांट चुके हैं, तो उससे भी तो हमारी जो राष्ट्रीय एकता है वो भी नहीं रह गई। उस जातिवाद से भी कितना छुआछूत होती है, तो क्या होती है, तमाम प्रकार की होती है। तो इसके चलते भी तो जो राष्ट्रीय एकता है वो नहीं रह जाती है। और संप्रदायवाद, तो इससे भी तो रही होती है। तो ये जो प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद जो प्रकृति ने जो बना देता है, यानी एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक इंसान को उसने बनाया, ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे इंसान है और जैसे ही एक इंसान धरती पे आया तो उसको ये नहीं पता होता है कि मैं किस कास्ट का हूं, क्योंकि प्रकृति सिर्फ एक इंसान ही बनाते हैं, वो जात पात नहीं बनाते हैं। जात पात यही से बनता है। तो ये इंसान सब बताते हैं तुम इस कास्ट के हो, तुम इस कास्ट के हो, यही के लोग बताते हैं। तो वहीं पे जो राष्ट्रीय एकता होती है उसमें बाधक पड़ जाती है। लेकिन जो प्रकृतिवाद होते हैं वो नहीं डालते हैं अपने तरफ से, यहाँ पे इंसान ही डालते हैं। तो इसकी होगी दूसरा। अब ये पांचवा क्या कह रहा है, किस परीक्षण में विश्वसनीय अधिक होती है। कौन सी ऐसी परीक्षण होती है जिसमें विश्वास अधिक होता है। तो ऑप्शन है निबंधनात्मक, दूसरा है संक्षिप्त प्रश्न परीक्षण, तीसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। थोड़ी सी आप लोग सोचिए, दिमाग लगाइए, इसे और नीचे कर दो। सही है। उसके बाद से बता रही हूँ। तो इसका कहने का मतलब है कि कौन सी ऐसी परीक्षण होती है जिसमें विश्वास अधिक होता है, हम विश्वास के साथ कह देते हैं कुछ भी। तो ये निबंधनात्मक यानी कि निबंध लिखना। ठीक है, तो निबंध जो होती है उसमें कौन जानता है कि क्या उसमें से पूरी वर्ड सही है कि गलत है, क्या है क्या नहीं है। तो वो एक एक अक्षर तो कोई पढ़ेगा नहीं, इसीलिए जो निबंध है इस पे भी हम उतना विश्वास नहीं कर सकते हैं। जो संक्षिप्त प्रश्न परीक्षण होते हैं इसमें भी तो हम नहीं पूरा डिटेल्स पढ़ते हैं और उतना पता नहीं चल पाती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होती है बहुविकल्पी वाली जो होती है उसमें तो वो विश्वास की पात्र तो होता ही है, इसलिए कि उसमें से 4 क्वेश्चन दिया रहता है और फिर इसमें से करेक्ट एक चुनना होता है। और इसमें से ना ज्यादा पढ़ना पड़ता है ना घिसना पड़ता है दिमाग, और तुरंत वो आंसर पकड़ में आ जाती है और पता चल ही जाता है हाँ यही है, करेक्ट है। वो एकदम विश्वास के साथ वो बोल सकते हैं कि हाँ ये है, एकदम करेक्ट है। तो ये जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है तो इसका यही होगा। ठीक है, इसमें हम ज्यादा विश्वास रखते हैं और ये विश्वास के पात्र होता भी है। तो आज की 5 क्वेश्चन में जो लेके आती हूँ हर रोज वो खत्म हो चुकी है। अगर आप लोग को अच्छा लगे हमारी क्लास तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन पर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा कि आज आप लोग को क्लास कैसा लगा। और मैंने एक और MCQs डाली थी करंट अफेयर्स का, वो भी आप लोग देख लीजिएगा और बताइएगा कि उसमें से मतलब कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं हर रोज वैसा 1-2 वीडियोस रोज डालती रहूंगी। तो ठीक है, बाय, टेक केयर।